कहा जाता है कि अनुभव और जोश के जंग में अक्सर भले ही वक्त लग जाए, जोश को ठंडा पड़ जाना होता है। जंगे एलानियत के साथ जब सचिन पायलट ने दिल्ली कूच किया था तो शायद सोचा नहीं होगा कि उनके लाओ लश्कर में शामिल कुछ योद्धा कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब सचिन पायलट के पास क्या विकल्प है? अशोक गहलोत ने अपनी किलेबंदी मजबूत कर ली है। पहले फेयरमाउंट जैसे होटल जो किले के रूप में दिखते हैं वहाँ अपने योद्धाओं को कैद करके रखा और अब यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के रेगिस्तान में आधुनिक फोर्ट सूर्यगढ़ फोर्ट में अपने विधायकों को ले जाकर रखा है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सवाल उठता है कि जिस भरोसे सचिन पायलट ये लड़ाई लड़ रहे थे उस भरोसे का क्या होगा? कैसे अपने उन विधायकों तक पहुँचेंगे जिनसे उन्होंने बात कर रखी है और भरोसे के भरोसे पर विधानसभा के रण में कैसे जंग के लिए आएंगे? ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने शायद प्लान बी बनाया है, अपनी रणनीति बदल दी है। इतिहास उन योद्धाओं का भी रहा है जिन्होंने इंतजार किया है, वक्त लगाया है, दूसरी बार अपनी सेना इकट्ठा की है और फिर हमला किया है। शायद सचिन पायलट गुट के अंदर ये एक मान्यता उभर रही है कि अगर हमारे पास विधायक नहीं होते हैं, 22 से ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ती है और जिन लोगों ने वादा पहले किया था और वादा करके भाग गए हैं उनका भरोसा नहीं मिलता है, तो हम भले ही विधानसभा में जाएंगे, वोटिंग में हिस्सा लेंगे, मगर सरकार नहीं गिराएंगे, क्योंकि आगे अगर लड़ाई जीतनी है तो सेना को फिर से इकट्ठा करनी होगी, अपना इंतजाम फिर से करना होगा और उसके लिए हो सकता है कुछ दिन तक लोग कहें कि संख्या नहीं हो पाई इसलिए आप कांग्रेस के साथ आ गया, रणछोड़ की उपाधि दें, मगर कांग्रेस के अंदर रहें और कांग्रेस के अंदर रहकर अशोक गहलोत पर हमला बोलें। जिन जिन शब्दों का अशोक गहलोत ने इस्तेमाल किया है उन्हीं शब्दों में कांग्रेस के भीतर रहकर हमला बोलकर अशोक गहलोत को कमज़ोर किया जाए और उसके बाद एक बार फिर से अपनी सेना इकट्ठा की जाए, क्योंकि तब वक्त मिल जाएगा, बाहर रहेंगे विधायक, उनको समझाना आसान होगा, उन तक पहुंचना आसान होगा और लंबे समय तक जो अशोक गहलोत वादे कर रहे हैं विधायकों से, शायद उन वादों पर वो अब खड़ा नहीं उतर पाएँ। ऐसे में सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से ये प्लान बी बनाया जा रहा है कि अगर 17 अगस्त को विश्वास मत अशोक गहलोत पेश करते हैं तो वो सभी विधायक यहाँ आकर विश्वास मत के पक्ष में वोट डालेंगे और डालने के बाद अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस के अंदर रहकर विद्रोह करेंगे। कांग्रेस के अंदर रहकर जितनी बातें अभी तक अशोक गहलोत गुट के तरफ से कही गई है उन सारी बातों का जवाब देंगे और तब तक जवाब देंगे जब तक 35 के आसपास विधायकों की संख्या पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने किलेबंदी कर रखी है, सचिन पायलट गुट का मानना है कि उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। भले ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारा प्लान जो बी है वो 11 अगस्त के राजस्थान हाईकोर्ट के बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को लेकर जो रुख रहने वाला है उस रुख पर निर्भर करेगा। अगर वहाँ से सफलता नहीं मिलती है और सुप्रीम कोर्ट से जो सरकार को अगर कोई राहत मिल जाती है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार चली गई, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष चले गए थे, अब कांग्रेस पार्टी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ऐसे में लीगल बैटल तो चलता रहेगा, मगर इस बीच अगर अशोक गहलोत 17 अगस्त को विश्वास मत पेश कर देते हैं और सचिन गुट के पास विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पाती है तो सचिन गुट जो है वो आकर कांग्रेस के पक्ष में वोट दे सकता है। अगर कांग्रेस के लोग हमला बोलेंगे तो ये रणनीति है कि इस तरह की रणनीति बनाई जाए कि लंका दहन के लिए विभीषण की भी मदद ली गई थी और इस इमेज के साथ पब्लिक में जाया जाए, जनता के बीच जाकर अशोक गहलोत पे हमला हो, विधायकों के बीच जाकर अशोक गहलोत पे हमला हो। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रणनीति है उस रणनीति में कहीं ना कहीं सचिन पायलट फिलहाल फेल नज़र आ रहे हैं। एक तरह से इन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया था, उसमें अगर 30 विधायक निकल जाते तो सचिन पायलट मजबूत होकर उभरते और अशोक गहलोत की चूल्हे हिल जाती, मगर करीब 11 से 12 विधायक कम पड़ गए हैं। 11 से 12 विधायकों से उनकी बात हो रखी थी और उसी भरोसे वो दिल्ली के लिए निकले थे, मगर दिल्ली के रास्ते वो सबको लेकर नहीं निकल पाए। उनका प्लान था पीछे से आएंगे। कुछ साथी जो वहाँ गए थे, कहा जा रहा है कि
वहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने उनको समझाया। कुछ लोग सचिन पायलट के 3-4 दोस्त थे, वो ये कहकर निकले कि हम पंडारा रोड खाना खाने जा रहे हैं और वहाँ से अशोक गहलोत के पास भाग आए हैं। अब उनको अशोक गहलोत ने करीब 20 दिनों में इस तरह से माइंड वॉश कर दिया है कि अब सचिन पायलट गुट को भी लगता है कि शायद पुराने वादे जो वो किए थे सचिन पायलट से वो भूल गए होंगे और अभी अशोक गहलोत के प्रभाव में होंगे। ऐसे में इतनी जल्दी जो अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह था वो सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सचिन पायलट के लिए बेहतर होगा कि युद्ध में हमेशा इस तरह के सियासी युद्ध में अगर एक कदम पीछे खींच लेते हैं आप और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, भविष्य में फ़ायदे की उम्मीद रहती है, तो इस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। और इसी रणनीति पर सचिन पायलट अब विचार कर रहे हैं क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनके पास दिख नहीं रहा है जिस तरह से अवैध किलेबंदी अशोक गहलोत ने कर रखी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।